तो दोस्तों मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मुझे अपने कुछ काम आ गए थे। मुझे अपने कॉलेज में फाइल्स जमा करनी थी, जिस वजह से मैं उसी चीज़ों में लगी रही और मैं वीडियोस नहीं डाल पाई। लेकिन अब मैं फ्री हो गई हूँ तो इसलिए मैं वीडियो डाल रही हूँ। आरव और त्रिशा की कहानी पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जल्दी से नेक्स्ट पार्ट डालो, तो लो मैं नेक्स्ट पार्ट भी डाल रही हूँ। अभी तक आपने जाना कि नैना आरव की माँ से सिर्फ फोन पर ही बातें कर रही है। अब आगे क्या होता है सुनिए। कुछ देर सामान्य बातें हुई, फिर नैना ने पूछा, आंटी आरव कैसा है? यह सवाल सुनते ही आरव की माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई। उनकी आंखें भर आई। क्या हुआ आंटी? नैना ने चिंतित होकर पूछा। आरव की माँ ने भारी आवाज में कहा, बेटा आरव ठीक नहीं है। क्या मतलब? वह धीरे धीरे खुद को सबसे दूर करता जा रहा है। ऑफिस जाना छोड़ दिया है, किसी से बात नहीं करता, बस अपने कमरे में बंद रहता है। नैना ध्यान से सुन रही थी। उधर आरव की माँ की आवाज कांपने लगी। मुझे लगता है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। कुछ पल खामोशी रही, फिर उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम आ सको तो एक बार मुझसे मिल लो। नैना हैरान रह गई। मैं? हाँ, तुम इतनी पुरानी दोस्त हो, शायद तुम्हारी बात वह सुन ले। शायद तुम उसे समझा सको कि जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। नैना कुछ देर तक सोचती रही। उसे आरव की हालत की उम्मीद नहीं थी। उसे याद था कि कभी वही आरव सबसे ज्यादा हंसने वाला इंसान हुआ करता था। ठीक है आंटी, उसने आखिर में कहा, मैं आऊंगी। यह सुनकर आरव की माँ को थोड़ी राहत मिली। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अगले दिन नैना आरव के घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही माँ ने उसे गले लगा लिया। आ जाओ बेटा। नैना ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर पहले जैसा ही था, लेकिन माहौल बिल्कुल बदल चुका था। खुशी की जगह सन्नाटा था। माँ उसे लेकर आरव के कमरे के बाहर पहुंची। वह अंदर है। नैना ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दस्तक दी। अंदर से थकी हुई आवाज आई, मुझे किसी से नहीं मिलना। नैना ने दरवाजा खोलते ही कहा, अच्छा, मुझसे भी नहीं। आवाज सुनते ही आरव ने सिर उठाया। सामने नैना खड़ी थी। कई सालों बाद। कुछ सेकंड तक तो वह उसे देखता ही रहा। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नैना सचमुच उसके सामने खड़ी है। और नैना, वह अपने पुराने दोस्त को देखकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसके सामने बैठा इंसान वह आरव नहीं था जिसे वह जानती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ था और उसकी मुस्कान कहीं खो सी चुकी थी। आरव और त्रिशा की कहानी। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी रही। आरव नैना बस एक दूसरे को देखते रहे। आखिरकार नैना ने धीरे से कहा, यार ये क्या हालत बना रखी है? आरव ने नजरें फेर ली। तुम यहाँ क्यों आई हो? नैना कमरे के अंदर आ गई। उसने आसपास देखा। कमरा बिखरा हुआ था। टेबल पर आधे भरे कॉफी के कप रखे थे। फाइल पुरानी धूल जमा हो चुकी थी। पर्दे कई दिनों से खुले नहीं थे। कमरे में अंधेरा और उदासी फैली हुई थी। नैना ने कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए कहा, तुमसे मिलने और देखने की आखिर तुम खुद के साथ क्या कर रहे हो? आरव हल्का सा हंसा, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी हुई थी। देख लिया ना, अब जा सकती हूँ। नैना ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। आरव पहली बार उसके सामने उसकी तरफ देखने लगा। नैना की आंखों में गुस्सा नहीं था, बस चिंता थी। तुम जानते हो बाहर तुम्हारी मम्मी कितनी परेशान है। तुम्हारे पापा रात रात भर जागते हैं और तुम यहाँ खुद को खत्म करने पर तुले हो। आरव ने मुट्ठियां खींच ली। तुम नहीं समझोगे तो समझाओ, नैना ने सीधे कहा। कुछ पल तक खामोशी रही, फिर अचानक आरव की आंखें भर आई। मैं थक गया हूँ नैना, बहुत थक गया। जिस जिंदगी का सपना देख रहा था वो मेरे सपने टूट गए। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, मैं अपने परिवार को नहीं बचा पाया, मैं अपनी शादी नहीं बचा पाया। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। नैना चुपचाप सुनती रही। फिर उसने धीरे से कहा, तुम एक बात जानते हो? आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम आज भी खुद को उस हादसे का दोषी मानते हो और कहीं ना कहीं त्रिशा को भी। आरव कुछ नहीं बोला,
क्योंकि यह बात सच थी। नैना आगे बोली, लेकिन एक बात बताओ, क्या त्रिशा ने जानबूझकर ऐसा किया था? क्या वह अपने बच्चे से प्यार नहीं करती थी? आ- आरव की नजरें झुक गई। नहीं, तो फिर तुम उसे सालों से सजा क्यों दे रहे हो? यह बात सुनकर आरव चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। नैना की आवाज नरम हो गई। आरव, उस दिन सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं गया था, त्रिशा का भी बच्चा गया था। सिर्फ तुम्हारे सपना नहीं टूटा था, उसकी दुनिया भी टूट गई थी। कमरे में फिर सन्नाटा सा छा गया। पहली बार किसी ने उससे ये बात इतनी साफ तरीके से कही थी। नैना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन अतीत की सजा खुद को और दूसरों को देते रहना बंद करो। आरव की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कई सालों बाद शायद पहली बार उसे अपने दर्द को छुपाने की कोशिश नहीं की। और नैना नैना वहीं बैठी रही, एक दोस्त की तरह, बिना किसी उम्मीद के, बस उसे टूटने से बचाने के लिए। नैना के जाने के बाद आरव काफी देर तक उसकी बातें सोचता रहा। उसे लग रहा था कि शायद नैना सच में उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। पिछले कुछ वर्षों में नैना बाहर से जितनी शांत दिखाई देती थी, उसके अंदर उतनी ही बेचैनी बढ़ती गई। वह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि आरव उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। जब उसे आरव और त्रिशा की खुशियों के बारे में पता चला था, तब उसने मुस्कुराकर सबको बधाई तो दी थी, लेकिन उसके दिल में जलन और दर्द अभी भी बाकी था। वह बार बार यही सोचती थी, अगर आरव मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं हो सकता, तो किसी और का भी क्यों हो। धीरे धीरे यह सोच उसके मन में जुनून का रूप ले रही थी। उसने खुद को समझाने की बजाय अपनी मन की कड़वाहट को ही बढ़ने दिया। आरव को भेजा गया वह पार्सल, फोन पर दिखाई गई हमदर्दी, और अब अचानक उसकी जिंदगी में वापसी। यह सब सिर्फ संयोग नहीं था। नैना लगातार आरव के करीब आने की कोशिश कर रही थी। उसे लगता था कि अगर आरव पूरी तरह टूट जाएगा तो एक दिन उसे उसी का सहारा चाहिए होगा, और वह उसी दिन का इंतजार कर रही थी। उधर आरव को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह उसे पुरानी दोस्त समझ रहा था, एक ऐसी दोस्ती जो मुश्किल समय में उसके साथ दे रही थी। लेकिन नैना के मन में दोस्ती से ज्यादा गहरे इरादे छुपे हुए थे। दूसरी तरफ पुणे में त्रिशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे पता नहीं था कि अतीत कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। न ही उसे पता था कि कोई ऐसा इंसान जिसे वह पीछे छोड़ चुकी है अब भी उसकी जिंदगी की परछाई में मौजूद है। नैना अपने कमरे में बैठी आरव की पुरानी तस्वीर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह धीरे से बोली, इस बार मैं तुम्हें खोऊंगी नहीं आरव, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कमरे में सन्नाटा था, और पहली बार ऐसा लग रहा था कि इस कहानी में सबसे बड़ा खतरा कोई हादसा नहीं, बल्कि एक इंसान का जुनून था, आरव और त्रिशा की का। नैना धीरे धीरे आरव के परिवार की ओर बढ़ने करीब आने लगी थी। वह अक्सर आरव की माँ को फोन करती, उसका हाल चाल पूछती, दवाइयों की याद दिलाती, और हर बार यही दिखाती कि उसे आरव की बहुत चिंता है। एक दिन वह आरव के घर गई। एक दिन वह आरव के घर आई। आरव अपने कमरे में था। माँ और नैना ड्रेसिंग रूम में बैठी बातें कर रही थी। आरव की माँ ने भारी आवाज में कहा, बेटा अब समझ नहीं आता क्या करे। आरव पहले जैसा नहीं रहा। नैना ने सहानुभूति दिखाते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। आंटी, वह बहुत अकेला हो गया है, उसे किसी अपने की जरूरत है। माँ की आंखें भर आई। हमें भी यही लगता है। नैना कुछ पल चुप हो गई, फिर बोली, कभी कभी इंसान को दुख से बाहर आने के लिए किसी साथी की जरूरत होती है, ऐसा कोई जो उसे फिर से जीना सिखा सके। माँ ने गहरी सांस ली, लेकिन वह किसी से मिलना तक नहीं चाहता। नैना ने धीरे से कहा, समय लगेगा आंटी, लेकिन उसे अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं है। उधर अपने कमरे में बैठा आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे पता नहीं था कि नीचे क्या बातें हो रही हैं, न ही उसे यह एहसास था कि नैना अब उसकी जिंदगी में
पहले से कहीं ज़्यादा जगह बनाने की कोशिश कर रही है। नैना के मन में तो एक ही लक्ष्य था, आरव का विश्वास जीतना। वह जानती थी कि सीधे अपने मन की बातें कहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने धैर्य का रास्ता चुना। वह चाहती थी कि पहले आरव उसे अपना सबसे करीबी सहारा समझने लगे, फिर एक दिन वह उसके दिल में वह जगह बना ले जो कभी किसी और की नहीं थी, जो कभी किसी और की थी। लेकिन एक बात नैना भी नहीं जानती थी, किसी को भरोसा जीतना और किसी की टूटी हुई भावनाओं का फ़ायदा उठाना दोनों अलग बातें हैं। और ऐसे रिश्ते सच्चाई के बजाय छिपे हुए इरादे पर बनते हैं, अक्सर लंबे समय